माने भविष्य देखने वाला, भविष्य दृष्टा है वो कोई। अब तो दौड़ के गया और उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए कि आप तो भविष्य देखने वाले हो। कई बार हम भी जाते हैं ना, क्यों माता जाते हो? बाबा महाराज हाथ देख दीजिए, हमारा भविष्य देख दीजिए, क्या लिखा है इस हाथ में, हाथ की रेखा क्या कह रही है, हाथ की लकीर क्या कह रही है, किस्मत क्या कह रही है। मैं कहती हूं कि देखो, किस्मत इस हाथ की लकीरों से नहीं, इस हाथ की लकीर पर क्या जाते हो। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इस हाथ की लकीर में किस्मत नहीं है, इस हाथ से किए हुए कर्म में तुम्हारी किस्मत हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो काम सहज में हो जाए, बस एकदम सहज में हो जाए, कुछ करना ही नहीं पड़े। अरे भाई, भजन करोगे, तप करोगे, नियमित रहोगे, संयमित रहोगे, उपवास करोगे तो थोड़ी मेहनत लगेगी ना, हमको कुछ करना ही नहीं पड़े बस। अब ये व्यक्ति ने पैर पकड़ लिए, कहता है कि यदि आप ये जानते हो कि मैं भविष्य में गिरने वाला था, भविष्य का देख सकते हो, तो बस इतना बता दो कि मेरी मृत्यु कब होगी, मृत्यु का समय क्या होगा। मेरी मृत्यु का समय और बताइए। अब मृत्यु का समय तो कोई जानता नहीं, इसने कहा मुझे तो पता नहीं है, अपने का नहीं पता, तुमको क्या बताए। इसने कहा पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक कुछ नहीं समाधान दे देते हो, पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम समाधान नहीं दे देते। पैर पकड़ लिए, अब छोड़ूंगा नहीं, कुछ न कुछ तो बताइए कि मेरी मृत्यु कब होगी। अब ये व्यक्ति फंस गया, इसने छुड़ाने के लिए सोचा कुछ तो करूं, तो उसने एक धागा लिया और इसके हाथ पर बांध दिया और कहा जिस दिन ये धागा टूटा उस दिन तुम मर जाओगे। और क्या करेंगे? ये खुश हो गया, उसी भ्रांति में पड़ा रहा कि इस धागे में ही मेरी जिंदगी है। आप पैर पकड़ते हो ना, जा जाकर आप जाके कहती हो ना, माता हाथ देखो बाबा, आप ही तो जाती हो। आपको भरोसा ही नहीं है ना भगवान पे, आपको अपने कर्म पर, अपने भगवान पर भरोसा हो तो फिर आप जो करोगे वैसा ही भरोगे, इस बात पर भी भरोसा होगा ही। आप ही तो जाते हो सर हिला हिला के कि भूत आ गए, तो महाराज भी कह देते भूत है तुम्हारे भीतर। बोलो, भूत प्रेत सब आ जाते हैं और तुमको पता भी नहीं चलता। और कहां है भूत? बोलो, कोई भूत देखा आज तक तुम? हमको तो ये जिंदे भूतों से ज्यादा डर लगता है, मरे हुए भूत तो बेचारे कुछ करते नहीं। इन भ्रांतियों में हम खुद उलझते हैं। भगवान की कथा हमें सभी भ्रांतियों से दूर करती है। हम खुद इन भ्रांतियों में उलझे, हम खुद इन आडंबरों में फंसे हुए, हम खुद निकलना नहीं चाहते। हम कहते हैं शिव जी तो सोमवार को ही मिलेंगे, मंगलवार को शिव जी कहां अवकाश पर चले जाते हैं? बोलो, छुट्टी का दिन है मंगलवार शिव जी के लिए, या बुधवार या गुरुवार, सारे वार तो उन्हीं के हैं। हनुमान जी बस मंगल को मिलेंगे, बुध को हनुमान जी कहां गए? वो तो हर पल में, हर क्षण में है। अरे तुम जब उसको बुला लो वो तब तुम्हारे पास है। अब इसने हाथ पर धागा बांधा और कहा कि जिस दिन ये टूटा उस दिन तुम मर जाओगे। अब ये घर गया, अब इस कुछ नहीं करता, इस हाथ से बेचारा बचा बचा के रखता है, संभल संभल के, संभाल संभाल के, बस कुछ कर ही नहीं रहा। पत्नी ने 1 दिन 2 दिन 4 दिन देखा और पूछा पतिदेव क्या हुआ है हाथ में, बताओ तो, कुछ कर ही नहीं रहे इस हाथ से। कहा तुम ये देख रही हो धागा, इस धागे में मेरी मृत्यु छुपी हुई है। पहुंचे हुए किसी महात्मा ने कहा है हमको जिस दिन टूटेगा उस दिन मर जाएंगे, और पत्नी ने कहा कि ये तो कहीं बहक के आ गया, किसी ने बहका दिया इसको। कहा पतिदेव इसमें कुछ नहीं है, इसके टूटने से तुम्हारी जिंदगी का कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है। और इसने ऐसा थोड़ा सा खींचतान की और ये धागा टूट गया। और जैसे ही धागा टूटा, ये बीच आंगन में लेट गया और कहता है हम तो मर गए।
जैसे ही धागा टूटा, ये कहता है हम तो मर गए, और पत्नी को कहता है 4 लोगों की व्यवस्था तो कर दे, कम बखत मार तो दिया तूने। पत्नी कहती है बहुत बावला हो गया, चीख रहा है कि कोई आओ, 4 लोग तो आ जाओ, मैंने इतने बुरे काम तो नहीं किए कि 4 लोग भी शमशान तक नहीं ले जा रहे। सुबह से शाम तक चिल्लाता रहा, पड़ोसियों को बुलाता रहा, जिंदे को कौन शमशान ले जाए। ये चीखता रहा कि हमें शमशान ले जाओ, और कोई ना सुने तो खुद ही गया शाम को और जाके शमशान में लेट गया। रात हो गई थी, थोड़ा अंधेरा हो गया था, कुछ लोग वहां से जा रहे थे। ये शमशान में लेटा है। यहाँ शमशान के आगे से ही 2 रास्ते गए हैं किसी गांव के लिए, दोनों गांव अलग अलग के लिए। तो ये लोग खड़े हैं 4-5 लोग और आपस में बात कर रहे हैं कि रात हो गई है, कोई दिखता भी नहीं है, रास्ता मालूम नहीं है कि इस रास्ते पर जाएं कि इस रास्ते पर जाएं, कोई होता तो हमें बता देता रास्ता। आपस में ये चर्चा कर रहे हैं और ये शमशान में लेटा लेटा सब सुन रहा है। और सुनते हुए फिर बाद में कहता है कि देखो जी, रास्ता तो हम भी बता देते, पर हम तो मरे पड़े हैं। तो रास्ता तो ये बता देते, मरे ही पड़े। और सच बात यही है कि जिनसे आप रास्ते पूछ रहे हो ना जाने के, वो वास्तव में वो खुद भी मरे ही पड़े। जिनसे जिंदगी जीने के रास्ते पूछते हो ना, ज्यादातर उनमें से मरे ही पड़े। फिर मुर्दा कैसा रास्ता बताएगा तुमको? शमशान में ही आने का बताएगा, और क्या बताएगा? भूत प्रेतों की बात करेगा, और क्या करेगा? बोलो। कथा आपको सभी भ्रांतियों से दूर करके, कथा आपको सहज सहज सीधा सीधा भगवान से जोड़ती है। अपने कर्म पर भरोसा करो, अपने भगवान पर भरोसा करो, अपनी शक्तियों पर भरोसा करो। आपके भीतर 33 कोटि देवता विराजमान है और समस्त भगवान की छवि विराजमान है। इसलिए अपने कर्म कदमों पर भरोसा करो और चलते रहो। महादेव की कथा आज यहाँ सृष्टि खंड में है, जो दूसरी संहिता है रुद्र संहिता। उसमें 5 खंड मैंने जैसे बताए। पहला सृष्टि खंड, तो सब बनाने वाला, सब रचने वाला, सब संहार करने वाला, सब पालने वाला, सब कुछ चलाने वाला परमात्मा है। उसको आप नाम जो देना चाहे सो दे सकते हो। वही है सब रचने वाला रचनाकार। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो और गगन से विशाल हो, महिमा कहूं क्या तुम्हारी, तुम तो बेमिसाल हो। क्या कहूं? उसके बाद फिर जो खंड आता है, दूसरा खंड, वो है सती खंड, जिसमें सती माता की कथा आती है। भगवान शिव की ही कथा में माताओं सती मैया की कथा आती है। और सती माता की कथा ये कहती है कि दक्ष प्रजापति की जो ये पुत्री है मां सती, दक्ष के 16 कन्याएं, उनमें से ये सबसे छोटी पुत्री है सती, जिनका विवाह शिव जी के साथ हुआ है। और शिव जी के साथ ये बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंदित है। और दक्ष ने बड़ी पूजा की है, उपासना की है, तब जाकर भगवती प्रसन्न हुई है और इनके घर में प्रकट हुई है। लेकिन थोड़ा अहंकारी था दक्ष। दक्ष थोड़ा अभिमानी था। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष है कीन प्रजापति नायक, बड़ अधिकार दक्ष तो पावा, अति अभिमान हृदय तो आवा। कई बार लोगों के पास थोड़ी थोड़ी चीजें आ जाती हैं तो अभिमान भी आ जाता है। कोई थोड़ा सुंदर हो तो रूप का अभिमान करता है, किसी के पास लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी का अभिमान, किसी के पास बल हो तो बल का अभिमान, किसी के पास यश हो, कीर्ति हो, परिवार हो, कुटुंब हो तो उस शक्ति का अभिमान, कहीं ना कहीं अभिमान। किसी के पास सत्ता है तो सत्ता का अभिमान, अभिमान आ जाता है। ये सहज और स्वाभाविक है। कुछ ही लोग इससे बचे रहते, नहीं तो अधिकतर लोग उलझ ही जाते हैं। लेकिन शास्त्रकार ने कहा कि आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बवत, परागता यदि लक्ष्मी गज मुक्त कपित्तवत।
शास्त्रकार कहता है कि लक्ष्मी आती है ना तो ऐसे आती है जैसे नारियल के फल में पानी आ जाता है, कहीं से भी आ जाती है। तो लोग कहते हैं भगवान देता है